हेलो स्टूडेंट्स। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोग क्लास चल रहा था और काफ़ी कुछ जर्नल एंट्री हम लोग सीख चुके थे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कर चुके थे। तो आज टाइम है, हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख लिए थे सर, हर प्रकार की वैरायटीज़ वाले क्वेश्चन देख लिए थे, डिस्काउंट वाली बातें क्लियर कर ली थी हम लोगों ने आपका बैड डेब्ट्स वाली बातें क्लियर कर ली थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारी बातें क्लियर कर ली थी, जो भी मोटी मोटी एंट्री होती है वो सारी बातें देख ली थी। आज आपके बुक से उसी चैप्टर से जो हम पढ़ रहे थे, हिंदी में है प्रारंभिक लेखा की मौलिक बही और नामचा प्रविष्टि, और इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है आपका बुक चैप्टर नंबर 5 बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जनरल। तो उसका हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। चलिए आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बतलाता हूँ। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बतलाऊंगा तो 5th आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। जिनके पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास बुक नहीं है वो मेरे कहने के साथ साथ क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला अपन स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मुदित। मुदित के जर्नल एंट्री करनी है तो आप मुदित बन जाइए, आप बिजनेस बन जाइए। तो कॉलम बना लीजिए आप सभी। कौन सा कॉलम बनाएंगे? डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और बीच में लेजर फोलियो का कॉलम बना लीजिएगा। कॉलम तो सबको आ जाता होगा बनाना, ठीक है। और ऊपर हेडिंग लिखिएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुदित। तो लिख लीजिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुदित। चलिए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डेट है 2016 जनवरी 1। क्या लिखा है देखें, कमेंस बिजनेस विद कैश, नगद से व्यापार आरंभ किया। तो क्या एंट्री बनेगा? बिजनेस में कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखिएगा, नरेशन आपको पता है क्या करना है, बीइंग डाल के क्वेश्चन ही को उतार दो, या फिर डायरेक्ट लिख लो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट दो तारीख लिखिएगा, 2 जनवरी डालिएगा डेट। गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी नगद माल खरीदा। क्या एंट्री बनेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट डालिएगा, ओ सॉरी एक यार वो बिल्डिंग छूट गया था, सॉरी, वो कैपिटल वाले फिर से आ जाओ वापस पहली एंट्री में। अपन ठीक से देखें नहीं, कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, दो चीज है, कमेंस बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। तो उसको करेक्शन कर लो। कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट डाल देना 1,75,000 कैश में, बिल्डिंग में डाल देना 1 लाख रुपीज, दोनों को ऐड करके 2,75,000 रुपीज अमाउंट में डाल देना, ठीक है। आगे देखते हैं नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। हाँ, फिर गुड्स परचेज फॉर कैश, इसकी एंट्री तो हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन खुद से लिख लेंगे आप सभी। 3 जनवरी सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को हमने माल बेचा। क्या एंट्री बनेगा? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री लिखिएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 30,000 अमाउंट डालिएगा। और इससे पहले वाला जो परचेस वाला अमाउंट था ना वो 75,000 था, देख लीजिएगा। नंबर 4 पेड वेजेस 500, पेड वेजेस। क्या एंट्री बनेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। डेट डालिएगा 4 तारीख। फिर अगला है 6 तारीख, 6 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। अमाउंट है आपका 10,000। तो क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद अगला लिखा है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, 10 तारीख दिया डेट, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। तो एंट्री बनेगा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट, अगला लिखा है 12 तारीख का, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड 29,500। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश 29,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। देखो रमेश से कैश मिल रहा है और साथ में क्या बोल रहा है, डिस्काउंट भी बोल रहा है। तो मैं क्या सिखाया था, देखो रमेश से अगर आप कैश रिसीव की एंट्री सोचो, रमेश से आपको कैश मिल रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब यहाँ डिस्काउंट वाली बात है, तो मैंने सिखाया था ना कैश के हिसाब से आप डिस्काउंट को भी लिखिए। तो कैश क्या हुआ यहाँ पे? डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्या रमेश नाम है ना? हाँ भाई रमेश अकाउंट। तो क्या लिखना? रमेश अकाउंट। कैश अकाउंट कैश कितना आ रहा है? 29,500 और डिस्काउंट कितना जा रहा है? 500। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज। नरेशन आप लिख सकते हैं बैंक बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 14 मतलब सॉरी 14 जनवरी गुड्स परचेस फ्रॉम सुधीर, सुधीर से हमने माल खरीदा। क्या एंट्री बनेगा?
परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर। ओके, अमाउंट डालिएगा 27,000 रुपीज। नेक्स्ट लिखा है 18 जनवरी कार्टेज पेड। कार्टेज का मतलब होता है ढुलाई। कार्टेज का मतलब क्या होता है? ढुलाई। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप इंग्लिश में पढ़ रहे होगे तो आपको नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि वेजेस को हम लोग मजदूरी कहते हैं, जैसे कि कार्टेज को हम लोग ढुलाई कहते हैं, कैरेज को हम लोग भाड़ा कहते हैं। सारी बातें आपको क्लियर होगी, उसको माइंड में आपको धीरे धीरे बैठने लगेगा। आप दोनों में पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, बट एंट्री बनाइए इंग्लिश में। धीरे धीरे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कब आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद क्या लिखा है देखें, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री बनेगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 20 जनवरी लगा लीजिएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट 5,000 5,000। अमाउंट में डालिएगा आप लोग कितना? 5,000 5,000। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी देखेंगे, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड। हमने घर के पर्पज से गुड्स यूज किया, तो देखो जहां पे हाउस होल्ड वाली बात है तो ड्राइंग्स तो हो गया, तो कंफर्म है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट मतलब आहरण, आहरण को ही ड्राइंग्स बोलते हैं ना। मैं कैपिटल और ड्राइंग्स क्लियर किया था आप लोग को। हाँ, तो ड्राइंग्स, तो क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है? माल आ रहा है, कैश, माल जा रहा है, कैश जा रहा है, माल जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? टू परचेस अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्योंकि माल यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है, ड्राइंग्स कर रहे हैं ना, इस वजह से। आहरण को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ओके, 5,000 5,000 डाल लीजिएगा। नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा। 22 जनवरी दिया है, गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड, चलो हो गया। 25 जनवरी, कैश पेड टू सुधीर एंड डिस्काउंट अलाउड 300। कैश पेड टू सुधीर 26,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300। तो चलो कैश हम पेड कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगा? सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा? सुधीर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। और यहाँ पे डिस्काउंट वाली बात है, तो सोचो कैश क्या हुआ है? क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। ओके, चलिए तो बच्चों इसका टोटल कर लेना जर्नल एंट्री का। अपना जर्नल एंट्री पूरा हो गया, टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से खुद ब खुद बन जाएगा। अब हम आपको बताते हैं। अच्छा, अब नया चीज सीखने का बारी आ गया यार, चलो नया चीज सीखेंगे। तो एंट्री करने के बाद ओके क्लियर हो गया, चलो अब नया चीज सीखने की बारी आई। नया चीज सीखते हैं। देखिए, कभी भी याद रखो, अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, तो एक्सपेंसेस की बात करूं, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चा, यानी कि व्यय। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चा। और एक्सपेंसेस जो होता है किस बेसिस पे? पेड बेसिस पे। पेड बेसिस पे मतलब पेमेंट करने के आधार पर, भुगतान करने के आधार पर, पेड बेसिस पे, यानी कि भुगतान करने के आधार पर। दो प्रकार का होता है बच्चों। सबसे पहला होता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है पहला। क्या होता है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब? आउटस्टैंडिंग मतलब होता है अनपेड एक्सपेंसेस। अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है क्या? अनपेड एक्सपेंसेस, मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी देना क्या है? बाकी है। हिंदी में लिख देते हैं अदत्त व्यय। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? अपन लोग अदत्त व्यय बोलते हैं। सुने होंगे आप लोग, ठीक है। अदत्त व्यय मतलब ऐसा व्यय जो अभी देना बाकी, दिए नहीं है। देखो क्या होता है अनपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? अदत्त व्यय, यानी ऐसा एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो अभी देना बाकी है। काम करवा लिए बट पैसा देना क्या है? बाकी है। ओके, जैसे मान लीजिए हम आपको बुलाए, हम बोले यार एक काम करो, किसी मतलब हम लोग किसी लेबर को बुलाए, बोले एक काम करो यार इधर पे गड्ढा वड्ढा खोद दो, और आपकी मजदूरी कितनी हुई? तो बोला भैया हमारी मजदूरी जो हुई वो 300 रुपये हुई। तो हम बोले अच्छा ठीक है, आना कल ले लेना। तो उसको क्या बोलेंगे हम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी दिए नहीं उसको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे। अनपेड एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो काम तो करवा लिए बट आपने पैसा अभी तक क्या किया? दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉमर्स के या अकाउंटेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देखो कॉमर्स या मतलब अकाउंटेंसी की दुनिया में, अकाउंटेंसी की भाषा में आउटस्टैंडिंग को अपन 1 साल तक लेते हैं। देखो हर खर्चा का 1 साल होता है। हर खर्चे का क्या होता है? 1 साल होता है। अपन जो भी खर्चे की एंट्री करते हैं वो साल के हिसाब से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो हमारे यहाँ कोई इंप्लॉय काम करता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई इंप्लॉय काम करता है और उसको अपन सैलरी देते हैं। मान लो इस इंप्लॉय को हम लोग 1000 रुपये पर मंथ सैलरी देते हैं, तो कायदे से साल भर का इसका सैलरी बनता कितना है? 12,000 रुपये। कायदे से साल भर का सैलरी कितना बनता है? 12,000 रुपये इस इंप्लॉय का सैलरी क्या होता है? बनता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको जो पेड किया, हमने ना इसको सिर्फ पेड किया मान लो 9,000 ही। हमने कितना पेड किया? 9,000। साल के एंड तक अपन ने उसको 9,000 पेड किया है, बाकी अभी 3,000 पेड नहीं किया है। साल पूरा बीत गया, साल के एंड तक हमको 12,000 करना चाहिए था, बट हमने उसको 9,000 दिया, पूरा साल बीत गया और अभी तक हमने 3,000 उसको नहीं दिया है। तो जितना नहीं दिया है साल के एंड तक, उसको 3,000 को अपन क्या बोलेंगे?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे इसको हम लोग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी देना क्या है, बाकी है, ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या सीखा हम लोगों ने? मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जिसको देना तो एक्सपेंसेस तो था करंट ईयर का, देना तो करंट ईयर में था, चालू वर्ष में देना चाहिए था, बट करंट ईयर बीत गया और अभी तक पैसा हमने उसको दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। मतलब एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर का मतलब क्या होगा? ये खर्चा तो करंट ईयर का है, खर्चा तो क्या है? करंट ईयर का है, बट नॉट पेड अप टू करंट ईयर, बट नॉट पेड अप टू करंट ईयर। मतलब करंट ईयर तक अभी तक हमने पेड नहीं किया है। मतलब क्या है? एक्सपेंसेस तो करंट ईयर का है, बट करंट ईयर बीत गया, बीत के चला गया और अभी तक आपने खर्चा नहीं दिया है, उसको अपन कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग। सवाल उठता है सर ये होता क्या है, ये एसेट्स है कि लायबिलिटी? आप फील करिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने काम करवा लिया है और पैसा क्या किया अभी तक नहीं दिया है, तो आपको क्या फील आ रहा है? क्या फील आ रहा है आपको? सोचिए, आपको फील आ रहा है आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है, अरे बाप रे मैंने काम करा लिया बट पैसा नहीं दिया है मैंने अभी। ईमानदारी से सोचो कि भाई आपके ऊपर क्या हो रहा है? प्रेशर, प्रेशर फील हो रहा है आपको, मेरे ऊपर बोझ बन रहा है कि भाई वो सामने वाले का पैसा अपन को क्या करना है? देना है। सामने वाले इंप्लॉय का सैलरी हमको क्या करना है? देना है हमको सैलरी। आई बात समझ में? तो एक प्रकार से क्या देखा जाए, अपने ऊपर प्रेशर बन रहा है ना, तो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स दायित्व तो कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज मीन्स दायित्व तो कहलाएगा। और कैसा लायबिलिटी कहलाएगा? ये करंट लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, याद होगा जब हमने लायबिलिटी के बारे में आपको पढ़ाया था तो उससे मैंने बताया था आपको कि भाई ये आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी मैंने लिखाई थी आपको, और मैं बोला था इसको बाद में पढ़ाऊंगा, तो ये दिन आ गया है, हमने पढ़ा दिया। ठीक है, फिर मत बोलना कि सर ने नहीं पढ़ाया। ओके, चलिए, तो ये हुआ किसकी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बातें। अब सवाल उठता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सर जर्नल एंट्री बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। और कब बनता मालूम है? एंड ऑफ द ईयर। साल के कब बनता है? एंड में बनता है, एंड ऑफ द ईयर। बोलोगे सर ये तो पेड ही नहीं हुआ तो फिर एंट्री क्यों बनेगा? भाई एंट्री बनाना पड़ेगा ना, एंट्री तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि साल का एंड हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह शो करना पड़ेगा, इस वजह से अपन को क्या करना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा एंट्री। तो सर इसकी एंट्री क्या बनती है? ठीक है, आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या बनती है? एक बात बताओ, ये क्या है? लायबिलिटी है। और मैंने सिखाया है आपको कि लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? ऑलवेज क्रेडिट। लायबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। नहीं सिखाया तो सीख लो। एसेट्स का बैलेंस यानी संपत्तियों का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, और लायबिलिटीज का बैलेंस जो होता है ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, सो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगा? एक्सपेंसेस अकाउंट्स डेबिट। एक्सपेंसेस अकाउंट क्या लिखेंगे? डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये क्या है? लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट अभी तक देना बाकी है, ये जर्नल एंट्री बन गई। समझ में आया? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नरेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग, ऐसा लिख सकते हो। दैट्स इट, खत्म। ये नरेशन लिख सकते। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। अब आगे अपन बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद अगला दूसरा प्रकार होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब होता है ऐसा एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस पेड कर दिया। एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस विच पेड इन क्या लिखेंगे? एडवांस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस। एडवांस में हमने क्या कर दिया? एक्सपेंसेस क्या कर दिया? पेड कर दिया। होता है ना यार, कई बार एडवांस में एक्सपेंसेस कर देते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए हमने हमारा एक एम्प्लॉई है, ठीक है, मान लो एक हमारा एम्प्लॉई है, इसको हर महीने 1000 रुपये सैलरी देते हैं अपन। पर मंथ कितना सैलरी देते हैं? 1000 रुपये पर मंथ सैलरी देते हैं। और साल के एंड तक यानी कायदे साल का सैलरी कितना होता है? 12,000 रुपये। साल भर का सैलरी होता है 12,000, बट इसको हमने इस साल में करंट ईयर में हमने इसको कुल मिला के 15,000 दे दिया। 3,000 हमने पहला एक्स्ट्रा दे दिया। देखो हमने क्या किया, बनता इसका सैलरी 12,000 था, बट हमने दे कितना दिया इसको? पूरा 15,000 उसके हाथ में रख दिया। ठीक, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा दे दिया इसको? 3,000। हमने 3,000 ज्यादा नहीं दे दिया इसको, एडवांस में नहीं दे दिया इसको, यानी ऐसा खर्चा जो हमने क्या कर दिया इसको? एडवांस में दे दिया। इसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ऐसा खर्चा जो आप एडवांस में दे देते हो। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्वदत्त। क्या कहते हैं हिंदी में इसको अपन लोग? पूर्वदत्त। सुने होंगे हिंदी मीडियम वाले, पूर्वदत्त। पूर्वदत्त व्यय मतलब ऐसा व्यय, ऐसा खर्चा जो हम पहले से दे दिए हैं।
ठीक है, साल का खर्चा है, अगले साल का खर्चा है, बट वो खर्चा हमने इसी साल दे दिया। वो खर्चा कब का है, अगले साल का, बट दे दिया कब, इसी साल दे दिया। ठीक है, तो क्या एंट्री, इसके बारे में थोड़ा देख लेते क्या होता है। हमने क्या सिखाया आपको, ओके क्या होता है इसका मतलब, एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, खर्चा तो चालू वर्ष का है, एक्सपेंसेस तो चालू वर्ष का है, करंट एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, बट पेड इन, सॉरी एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर यार, सॉरी एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर, खर्चा तो अगले साल का है, खर्चा तो अगले साल का है, बट पेड इन करंट ईयर, बट उसको दे दिया कब, इसी साल दे दिया हम लोगों ने। देना अपन को अगले साल था, हमको जल्दी मची थी, हमने क्या कर दिया, दे दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये होता क्या है, ये एसेट्स होता है कि लायबिलिटी होता है? सोचो, अगर आप किसी को पैसा काम कराने के पहले दे दोगे तो आपको क्या फील आएगा, आपका कद 2-4 इंच बढ़ जाएगा, आपको फील आएगा अरे ये तो मेरा पोजीशन बढ़ रहा है सामने वाले के ऊपर, ये मेरा एसेट्स है। क्या है, मेरा एसेट्स है। समझ में आया क्या कहलाएगा वो तुम्हारे लिए, एसेट्स कहलाएगा। समझ में आया, तो तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स, एंड दैट इज योर करंट एसेट्स। क्या कहलाएगा तुम्हारे लिए, करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स होता है। ओके ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर? देखो जर्नल एंट्री में इसका थोड़ा सा ना बहुत कुछ थोड़ा विरोधाभास है। जर्नल एंट्री क्या हो सकती है, जर्नल एंट्री चलो बताते हैं आपको। जर्नल एंट्री क्या करनी वो बताते हैं। देखो एक्सपेंसेस जो होता है एक्स्ट्रा आपने दे दिया, जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेस करोगे तो आपको चाहो तो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस की 2 एंट्री कर सकते हो। आप इसकी एंट्री करोगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री बनती 2 एंट्री होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस करोगे तो आप लिखोगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और कौन सा एक्सपेंसेस लिखोगे, प्रीपेड वाला एक्सपेंसेस ना, कौन सा वाला अमाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहली एंट्री लिखोगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, कैश, जब पेड करोगे तो। ठीक है, उसके जस्ट बाद अगला जैसी पेड किए उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 2 एंट्री करोगे, नेक्स्ट एंट्री करोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स है उसको बंद करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट्स डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस को बंद करोगे क्योंकि भाई एक्सपेंसेस डेबिट होता है, आपने एक्सपेंसेस कर दिया, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश आपने पेड कर दिया, पता चला रहे वो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस था, तो ये एक्सपेंसेस इस साल का नहीं है, तो इस साल के एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो लिखेंगे टू एक्सपेंसेस, और प्रीपेड है तो उसको प्रीपेड को ओपन कर दो क्योंकि अगले साल का है, तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अगर एग्जाम में सर हम क्या एंट्री करेंगे, तो कभी भी याद रखना, अगर एग्जाम में पेड वर्ड लिखा है, कौन सा वर्ड लिखा है, पेड वर्ड लिखा है, अगर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, ऐसा लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड या प्रीपेड एक्सपेंसेस चुकाया ऐसा लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, दोनों एंट्री करेंगे। आप क्या करेंगे, ये दोनों एंट्री करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, ये दोनों एंट्री करेंगे। ओके, लेकिन अगर सिर्फ प्रीपेड लिखा रहेगा, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, सिर्फ प्रीपेड लिखा रहेगा, सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा रहेगा, इसके साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड नहीं लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड ऐसा लिखा रहेगा, तो आप दोनों एंट्री करोगे। ठीक है, दोनों एंट्री करोगे। ओके, लेकिन जब प्रीपेड लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, प्रीपेड लिखा रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस सिर्फ लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री करेंगे, दूसरा वाला। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, दूसरा वाला एंट्री करेंगे। तो इस बात को दिमाग में बैठा लो और उसको क्या कर लो, लिख भी लो। ठीक है, लिख लो इसको। ओके ठीक, तो आपने लिख लिया इसको। नेक्स्ट, जिस तरह एक्सपेंसेस के पेड के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक इसी प्रकार इनकम का भी वही कहानी है। क्या कहानी भाई, इनकम का, इनकम भी रिसीव्ड के बेसिस पे, रिसीव्ड होने के बेसिस पे, रिसीव्ड के बेसिस पे, मिलने के बेसिस पे, मतलब प्राप्त करने के बेसिस पे, प्राप्त करने के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं इनकम। पहला होता है एक्रूड इनकम। क्या होता है पहला, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है सर, अनरिसीव्ड इनकम। कैसा इनकम, अनरिसीव्ड इनकम। हिंदी में इसको कहते हैं उपार्जित आय, और जनरली एकदम कॉमन हिंदी बोलोगे तो इसको बोलेंगे अप्राप्त आय। यानी ऐसा इनकम जिसके लिए आपने काम तो कर दिया है, वो इनकम पाने के लिए आपने काम तो कर दिया, बट वो पैसा अभी तक आपको मिला नहीं है, अप्राप्त है, अनरिसीव्ड इनकम, यानी कि अक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम बोलिए, या इसको अनरिसीव्ड इनकम बोलो, या उपार्जित आय बोलो, अप्राप्त आय बोलो, मतलब ऐसा इनकम जो मिला नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं। मान लो हमारा साल भर का कमीशन जो है वो बनता है, साल भर का,
पूरे साल भर का जो कमीशन है वो बनता है कुल मिला के मान लो 50,000 बनता है हमारा साल भर का। कहीं हम काम करते हैं, किसी कंपनी की एजेंसी ले रखे हैं, हमको साल भर का कायदे से उसको 50,000 कमीशन देना चाहिए, हमको सामने वाले को हमको कमीशन देना चाहिए 50,000। बट सामने वाले ने हमको कितना रिसीव हुआ, सामने वाले से रिसीव्ड कितना हुआ, रियल में 40,000 ही रिसीव्ड हुआ है। बोलो कितना अनरिसीव्ड है सर? अनरिसीव्ड है 10,000। तो ये 10,000 को ये अपन क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। क्या कहेंगे इसी को अपन लोग? एक्रूड इनकम। मतलब ऐसा इनकम जो है तो इस साल का, लेकिन साल बीत गया बट वो पैसा अभी तक अपन को क्या हुआ? नहीं मिला, उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्रूड इनकम। क्या कहेंगे? एक्रूड मीन्स अनरिसीव्ड इनकम। ठीक है, जैसे खर्चे के साथ नहीं होता है देना बाकी है, वैसे ही मिलना बाकी है। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऐसा इनकम जो मिलना बाकी है। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब पढ़े हम लोग, क्या बोलेंगे? इनकम ऑफ करंट ईयर है, तो इनकम करंट ईयर का, बट नॉट रिसीव्ड अप टू करंट ईयर। वो इनकम तो करंट ईयर का है बट करंट ईयर बीत गया और वो इनकम अभी तक क्या हुआ? रिसीव्ड हम लोगों को नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं, ठीक है, अनरिसीव्ड इनकम। आई बात समझ में? क्या कहेंगे इसको? अनरिसीव्ड इनकम। ठीक है, ये होता है। ओके, तो ये हमारा काम क्लियर हुआ यहां तक का। सो ऑल राइट, यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ तक देखें। ओके, हाँ, ये बात करते इनकम की बात करते, समझ में आ गया? इनकम ऑफ करंट ईयर बट नॉट रिसीव अप टू करंट ईयर। मतलब ऐसा इनकम जो इनकम तो इस साल का है बट अभी तक वो मतलब करंट चालू वर्ष तक वो रिसीव नहीं हुआ है। अप टू मतलब होता तक नहीं हुआ रिसीव। ठीक है, अब देखिए तो इसका ये होता क्या है? क्या हो सकता है आप सोचिए? एसेट्स हो सकता है कि लायबिलिटी? देखो यार, आपने काम कर दिया और इनकम आपको नहीं मिला, क्या फील आ रहा है आपको अंदर से? प्रेशर फील आ रहा है क्या? नहीं, ईमानदारी सोचो, आपने काम कर दिया, पैसा नहीं मिला, मतलब आपका अधिकार है, आपका पोजीशन बन रहा है सामने वाले के ऊपर, आपका हक है वो पैसा लेना। यही कारण इसको क्या बोलेंगे? एसेट्स। तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा? करंट एसेट्स। ईमानदारी वाली सोच रखो, करंट एसेट्स कहलाता है। समझ में आया क्या कहलाता है ये? करंट एसेट्स, यानी कि चालू संपत्ति, करंट एसेट्स कहलाता है। और इसकी जर्नल एंट्री की अगर बात करोगे तो सीधा इसकी जर्नल एंट्री कर देना, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम से अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। ओके, और इनकम क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्या लिखेंगे? टू इनकम अकाउंट। क्या लिख देना? टू इनकम अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा याद रखिएगा? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। एक्रूड इनकम मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो एसेट्स है। ठीक है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसलिए क्या लिखेंगे? क्रेडिट। मतलब कैश, देखो अगर ये पैसा मिल जाता तो क्या एंट्री बनता? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। ये पैसा तो नहीं मिला है ना, तो क्या लिखेंगे? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश की जगह सॉरी टू इनकम, कैश की जगह क्या आ जाएगा? एक्रूड इनकम। ठीक है, ये होता है। ओके, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अगला होता है अनएक्रूड इनकम। क्या होता है अगला? अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड, ये आर है ना, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम यानी कि एडवांस इनकम। क्या कहेंगे इसको? एडवांस इनकम। ऐसा इनकम जो हम लोग को एडवांस में मिल गया है। कैसे मिल गया है? एडवांस में वो इनकम हम लोग को रिसीव्ड हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस इनकम हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपार्जित आय। हिंदी में इसको हम लोग कहा करते हैं अनुपार्जित आय, या फिर इसको बोलेंगे अग्रिम आय। हिंदी में इसको बोलेंगे अग्रिम आय, यानी ऐसा इनकम जो मिल गया है, मतलब पहले से मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, मान लो कायदे से हमारा जो कमीशन बनता है, सपोज हमारा कमीशन जो है कायदे से साल भर का कमीशन 50,000 बनता है। ठीक है, कायदे से हमको कुल मिलाकर कितना कमीशन मिलना चाहिए? 50,000। बट हमको रिसीव्ड हो गया है मान लो 60,000। कितना ज़्यादा मिल गया? 10,000 ज़्यादा मिल गया, यानी 10,000 हमको अगले साल मिलना चाहिए था, बट मिल गया कब? इसी साल मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या कहेंगे इसी को? अनएक्रूड इनकम। सॉरी, क्या कहेंगे इसी को? अनएक्रूड इनकम। ठीक है, तो क्या सीखा हम लोगों ने? वो इनकम जो है तो अगले साल का, बट मिल गया है इसी साल। वो मिलकर वो मिलने वाला था अपन को अगले साल, बट मिल गया कब? इसी साल। इसको बोलते हैं अनएक्रूड इनकम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, जैसे खर्चे के साथ होता था। इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। इनकम है अगले साल का बट रिसीव्ड हो गया कब?
इसी साल अपन को वो इनकम क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहेंगे, एसेट्स की लायबिलिटी, इसको कहेंगे करंट लायबिलिटी। क्योंकि फील क्या आ रहा, सोचो आपको पैसा, आपने काम नहीं किया है और पैसा आपको पहले से मिल गया, तो क्या फील हो रहा है आप लोगों को, आपको क्या फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है लायबिलिटीज। क्या फील हो रहा है, लायबिलिटी। भाई प्रेशर बन रहा है हमारे ऊपर, पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटीज, सॉरी काम करना पड़ेगा, लायबिलिटीज। ईमानदारी से सोचो, लायबिलिटीज। सवाल उठता सर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो सुनो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। पहला इनकम मिला तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एडवांस आपको मिल रहा तो पैसा तो आ ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। पहला कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, इनकम अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। ठीक, ओके। और जस्ट अगली एंट्री करेंगे आप, नेक्स्ट एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री करेंगे, अभी ये कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम है, बाद में पता चला ये तो एडवांस इनकम है, तो इनकम को बंद करना पड़ेगा। तो इनकम अकाउंट डेबिट एंट्री बनेगा इनकम्स अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम अकाउंट, या एडवांस इनकम भी लिख सकते हैं, अनएक्रूड इनकम अकाउंट बिकॉज ऑफ इट्स लायबिलिटी। ठीक है, बंद कर देंगे। तो देखो ना, याद रखने का तरीका क्या है, अनएक्रूड इनकम, ये तो कंफर्म हो जाता है कि अनएक्रूड इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो इनकम क्या होगा, डेबिट। अब सर कब कैसी एंट्री करेंगे, सुन लो। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा एडवांस इनकम रिसीव्ड लिखा रहेगा, एडवांस इनकम रिसीव्ड लिखा रहेगा, रिसीव्ड वर्ड लिखा रहेगा, ये वर्ड लिखा रहेगा, तो आप ये एंट्री करोगे। ठीक है, ये दोनों एंट्री करोगे, मतलब ये दोनों एंट्री करोगे। लेकिन सिर्फ अनएक्रूड या सिर्फ अगर एडवांस इनकम लिखा है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा है, एडवांस इनकम या फिर अनएक्रूड इनकम लिखा है, तब फिर आप ये सिंगल एंट्री करेंगे, ये वाली। समझ में आया बात। ठीक है, क्या सीखा, रिसीव्ड लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों एंट्री करेंगे। रिसीव लिखा रहेगा, ये दोनों एंट्री करेंगे, दोनों, ये दोनों करेंगे। और एडवांस लिखा रहेगा तो फिर सिर्फ यही वाली एंट्री करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, तो इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां तक हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कर सकते हैं, अगर बने तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करिएगा, अगर बन गया तो ठीक है, अदरवाइज बताएंगे। 6 छोड़ के 7 तो बना ही लीजिएगा। निम्नलिखित लिखा ना, पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, राजीव सोनार वाला लिखा होगा, देखना क्वेश्चन, राजीव सोनार, वो आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, बाकी क्वेश्चन मैं ही बताऊँगा, बाकी क्वेश्चन मुझे ही बतानी पड़ेगी। बाकी कुछ बने तो आप बनाइएगा, बाकी हम खुद ही बताएंगे आपको। ओके, बाकी क्वेश्चन कुछ और कुछ चीज़ें बताने के बाद हम बताएंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इस एंट्री को याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसको दिमाग में बैठाइए, नोट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।